तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे स्टडी चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं अपने इस चैनल पर ज्योमेट्री के क्लास 10 की पूरी प्रिपरेशन करवाने वाला हूं, तो आज मैं हाजिर हूं उसी एक नई वीडियो के साथ। स्टार्ट करेंगे हम लोग जो आपको फर्स्ट जो चैप्टर्स मैंने बताए थे कि जिस ऑर्डर में हम करने वाले हैं उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली है, उसी ऑर्डर में हमने अपने चैप्टर को स्टार्ट किया। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे दैट इज योर सर्कल, जिसका वेटेज है टोटल 12 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। ये आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स मिलाकर सारे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा रूटीन कैसा होगा कि हम एक कंसेप्ट उठाएंगे और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके वेरियस डायमेंशंस को चेक करेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें भी स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.5। नॉर्मली अगर आप देखो जब आप सर्कल की बात करते हो तो इसमें प्रैक्टिस सेट 3.5 और 3.4 से आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहां से मिलेंगे, जो कि आपके 3 मार्क्स के होंगे। अप्रॉक्सीमेटली 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, और नहीं मिले तो वो नॉर्मली आपको 2 मार्क्स के भी मिलेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं और फिर हर ये तीनों कंसेप्ट पे इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम हम सॉल्व यहीं पर कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाएंगे। तो पहले कंसेप्ट सीखेंगे और उसके बाद फिर हम उसके रिलेटेड सम्स जितने पहले टेक्स्ट बुक में वो करेंगे, और एक दो मतलब बाहर के एक्स्ट्रा के सम्स भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर मैं प्रैक्टिस सेट 3.5 की बात करूं तो ये 2 से 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला आपका इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, टैंजेंट सेगमेंट, टैंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। आपने ये चैप्टर पढ़ा रहेगा तो आपको टैंजेंट के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, और उसके बाद कॉर्ड की अगर बात करूं तो उसके बारे में भी जानते हैं। जो स्टूडेंट्स टैंजेंट में भी अभी उनको डिफिकल्टी आ रही है, फिर कंफ्यूजन है, तो ये अगर ये सर्कल है तो सर्कल के ऊपर अगर कोई भी एक लाइन टच करके जाती है सर्कल पे एट अ वन सिंगल पॉइंट, क्या बोला मैंने, टैंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को एट अ वन सिंगल पॉइंट पर टच करके जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, टैंजेंट। और जो लाइन सर्कल के अंदर टच होती है 2 पॉइंट्स पर, उसे हम बोलते हैं कॉर्ड। आई होप अभी ये सबको डाउट नहीं रहेगा कि टैंजेंट क्या होता है। टैंजेंट जो सर्कल के बाहर टच होता है और एक सिंगल पॉइंट पे, और जो कॉर्ड आपका रहेगा वो सर्कल को ही टच होगा लेकिन इंटरनल टच होगा, और कैसा रहेगा वो 2 सेक्शंस में या फिर 2 पॉइंट्स पे वो आपको टच होकर मिलेगा। तो चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। अगर मैं इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड की बात करूं तो इसमें सबसे पहले क्या रहेगा, एक सर्कल रहेगा, और सर्कल के अंदर जो मैं 2 कॉर्ड बनाऊंगा। हमेशा जब भी डिवीजन होगा तो वहां पर 2 कॉर्ड रहेंगे और दोनों कॉर्ड क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब ऐसे। तो अगर आपको सर्कल के अंदर ऐसा डायग्राम दिख गया तो समझ जाने का वो इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड का सम है। लेकिन वेट, जब मैं 3.4 की बात करता हूं तो उसमें भी 2 प्रॉपर्टी आती है जिसका डायग्राम सेम है। तो मैं इसके बाद जब वो प्रॉपर्टी करवाऊंगा तो वहां पर मैं दोनों के बीच में आपको डिफरेंशिएशन बताऊंगा कि उसको कब अप्लाई करना और इसको कब अप्लाई करना। तो देखिए इसका वैल्यू अगर मैं बोलता हूं ये AB है और ये वैल्यू मेरा क्या है, CD। तो जब भी आपको यहां पर कॉर्ड से रिलेटेड कोई सम आएगा, देखो मैं बता देता हूं 3.4 की जब सम की आप बात करते हो तो वहां पर भी ऐसा सम आएगा, लेकिन वहां पर एक वर्ड वो मेंशन करेंगे, आर्क मेंशन करेंगे। और यहां पर जब भी सम आएगा इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड पे तो आर्क मेंशन नहीं होगा। तो जब भी आपको इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड पे सम आए और आर्क मेंशन ना हो तो आपको सिंपली ये समझना है कि इसके सेंटर पॉइंट को अगर मैं O कंसिडर करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा AO मल्टीप्लाई बाय OB इज इक्वल टू CO मल्टीप्लाई बाय OD। बस इतना ही स्टेप आपको लगाना है। क्या बोला मैंने, AO मतलब ये वाला सेक्शन मल्टीप्लाई बाय OB और ये वाला सेक्शन मल्टीप्लाई बाय OD। आई होप सबको ये इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड समझा। अब अगर मैं एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड की बात करूं तो इसका भी डायग्राम सेम जाएगा, एक सर्कल बनेगा, लेकिन यहां पर ये जो कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा था या फिर इंटरनली एक दूसरे को कट कर रहा था, वो यहां पर क्या होगा, आपका एक्सटर्नल डिवीजन होगा। जब मैं एक्सटर्नल डिवीजन की बात करता हूं तो वो आपको ऐसे दिखेगा। इसको भी सेम नेमिंग देते हैं, ये हमारा टचिंग पॉइंट है तो इसको हम नाम देते हैं O। ये मेरा पॉइंट हो गया B, ये मेरा पॉइंट हो गया C और ये मेरा पॉइंट हो गया D। इसमें देखो इसमें दोनों कॉर्ड टच कर रहा था लेकिन इसमें दोनों कॉर्ड सर्कल में नहीं टच कर रहे, लेकिन अगर मैं उसे आगे एक्सटेंड करूं तो बराबर टच करेगा। अभी हमें क्या करना था, हम जो भी वैल्यू ले रहे थे सेंटर से ले रहे थे, सेंटर से OA और सेंटर से OB जा रहा था। तो यहां पर हमें क्या करना है, सेंटर से OB लेना है और सेंटर से ही आपको क्या लेना है, OA लेना है। इसका मतलब कि जो मेरा वैल्यू होगा वो पहले O से B जाएगा और मल्टीप्लाई करूंगा, फिर O से कहां जाएगा, O से जाएगा A। तो हमेशा याद रखना सेंटर पॉइंट आपका बाहर रहेगा, सेंटर से आपको फर्स्ट वाले नंबर तक जाना है, फिर मल्टीप्लाई का साइन लिखना, फिर सेंटर से ही आपको कहां तक जाना है,
मेन जो सेकंड आपका पॉइंट रहेगा वहां पर, फिर इज इक्वल टू का साइन, फिर सेंटर से OC, सेंटर मतलब जहां पर आपका दोनों कॉर्ड मिल रहा है, एक साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये O से C जाएगा तो ये OC हो गया, फिर मल्टीप्लाई O से जब मैं D के पास जाऊंगा तो ये मेरा हो जाएगा OD। और इसे मैं कब अप्लाई करूंगा, जब मेरे को बोला रहेगा कि द कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग या फिर डिवाइडिंग, द कॉर्ड्स आर, द डिवीजन ऑफ द कॉर्ड इज एक्सटर्नल, तो मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। जब मुझे बोलेंगे द डिवीजन ऑफ कॉर्ड इज इंटरनल, तो मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला हूं। चलिए अब अगर अब ये दो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई तो टैंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम की बात करते हैं कि चीजें ना थोड़ी जल्दी जल्दी होंगी क्योंकि आपके टाइम भी बहुत कम है, आपको प्रैक्टिस भी करना है, उसके साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी है, तो मैं जितना शॉर्ट हो सकता है, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, इन द सेंस कि जो एग्जाम में जिसकी ज्यादा जरूरत है वही पॉइंट्स बताऊंगा। चलिए अगर हम टैंजेंट सेकंड की बात करें तो इसमें भी एक सर्कल रहेगा, यहां पर कॉर्ड था तो मैंने कॉर्ड बनाया, यहां पर क्या है, टैंजेंट है और सेकंड है, तो जब मैं टैंजेंट सेकंड सेगमेंट की बात करता हूं तो यहां पर मेरा क्या होगा, ये समझो मेरा एक टैंजेंट है और यहां पर ये मेरा क्या होगा, सेकंड, एक लाइन जो सर्कल के बाहर रहेगा और दूसरा लाइन जो सर्कल के कहां रहेगा, अंदर। तो अगर ये मैं डायग्राम बनाऊं तो ये देखिए, ये मेरा टैंजेंट हो जाएगा और यहीं से मेरा क्या हो जाएगा, ये सेकंड। तो यहां पर जब मैं नाम देता हूं तो ये पॉइंट को मैं नाम दूंगा, समझो P दिया, इसको मैंने नाम दिया A, इसको मैंने नाम दिया B और इसको मैंने नाम दिया C। अब इसकी प्रॉपर्टी मैं कैसे लिखूंगा, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक लाइन अकेला है और इसमें एक लाइन पे 3 पॉइंट है, तो जो पॉइंट आपका अकेला है मतलब PA, इसके साथ 2 ही पॉइंट है ना, तो जो दो, जिसमें सिर्फ 2 पॉइंट रहेगा उसका आपको क्या लिखना है, स्क्वायर। आई होप सबको समझा, जो 2 पॉइंट है उसका आपको क्या लिखना है, स्क्वायर लिखना है। उसके बाद सेम जैसा आपने इसमें किया, A से लेकर B तक, तो ये हो गया आपका AB, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर A से लेकर C तक। वापिस एक बार सुन लीजिए, इसमें ये वाले अगर मैं लाइन को देखता हूं तो इसमें 3 पॉइंट मिल रहे हैं, 1 2 3, तो ये जो 3 पॉइंट्स है इस पे पहले नहीं ध्यान देना, पहले उस पे ध्यान देना जिधर 2 पॉइंट है। ये टैंजेंट आपका नीचे भी हो सकता है, तो हमेशा याद रखना पहले 2 पॉइंट का स्क्वायर करेंगे, मतलब PA का स्क्वायर होगा, उसके बाद आपका AB जो आएगा सेंटर पॉइंट से B तक, फिर सेंटर पॉइंट से C तक, तो AB इंटू AC। अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 सम 3 मार्क्स के, नहीं तो 2 मार्क्स के आपको इन तीनों प्रॉपर्टी पर मिलेंगे। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग इसके आगे के सम्स को भी चेकआउट करते हैं। अभी क्या करेंगे, इसके बेसिस पे टेक्स्ट बुक में जितने भी सम है तो वो सारे सम्स हम सॉल्व करने वाले हैं इसी सेक्शन में। तो इसे मैं टाइप 1 बोलता हूं, फिर इसे मैं टाइप 2 बोलूंगा और ये मेरा हो जाएगा टाइप 3। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइप 1 के सम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम स्टार्ट करेंगे, ये तीनों जो प्रॉपर्टी हमने देखा उसके बेसिस के सम स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे टाइप 1 के साथ, दैट इज द सम बेस्ड ऑन द इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल को शेयर भी करें, क्योंकि इस पे जो कंटेंट आपको मिलेगा वो मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं पर मिले। सम्स देखिए, सम्स पढ़ाने का इंपॉर्टेंस नहीं रहता, क्योंकि सम्स आपको नोट्स में भी है, सम्स आपको अलग डिफरेंट चैनल्स पे भी मिल जाएंगे, बट उनका जो प्रेजेंटेशंस होते हैं और प्लस वो सम को आपको कैसे एग्जाम में थिंक आउट करना है वो सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगा। बाकी सब जगह सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, बट वो कंसेप्ट बेस्ड सम्स नहीं मिलेंगे। तो मैंने ज्योमेट्री को ऐसे किया है कि आपको पहले कंसेप्ट बताओ और फिर उससे रिलेटेड सम। तो एग्जाम में अगर आपको सम्स आते हैं तो पहले आपको थिंक करना है कि ये कौन से कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड के ऊपर बेस्ड है। डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में आपको दिया है कि इंटरनली आपको कॉर्ड डिवाइड करते हुए दिख रहा है और आपको 2 क्वेश्चन पूछा है। गिवन में क्या लिखा है, कॉर्ड MN एंड कॉर्ड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट D। फिर उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको फाइंड करना है DN और सेकंड क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है DS। तो अगर मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, देखो RD का वैल्यू कितना दिया आपको 15, तो मैं यहां पर लिखता हूं RD का वैल्यू कितना लिखूंगा, मैं 15 लिखूंगा। फिर उसके बाद DS का वैल्यू आपको कितना दिया, D मैं यहां पर छोटा सा लिखता हूं। फिर DS का वैल्यू आपको कितना दिया 4, उसके बाद MD का वैल्यू आपको कितना दिया 8 और DN का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगर फर्स्ट केस में देखो तो सिंपली मैं क्या करूंगा, जो प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताया थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड का प्रॉपर्टी बताया, डायरेक्ट उसे अप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे, कॉर्ड MN and chord RS intersect each other
इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी। तो जब आप इसमें फिर आप स्टेटमेंट क्या लिखो, देयरफॉर बाय थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। जब मैं इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड की बात करूं तो उसमें मैंने क्या बोला था, क्या थ्योरम लगेगा कि हमेशा आपको सेंटर वैल्यू से एंड वैल्यू तक जाना। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरा, देखो dm मल्टीप्लाई बाय dn। अगर मैं d से m की तरफ जा रहा हूं तो दूसरा मुझे d से n की तरफ ही जाना है, फिर मैं d से s की तरफ जा रहा हूं तो d से r की तरफ ही जाऊंगा। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, ds मल्टीप्लाई बाय मेरा dr। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू चेक करना है। rd का वैल्यू आपको दिया है, सॉरी पहले फर्स्ट वैल्यू देख लो, dm का वैल्यू दिया, हाँ md का वैल्यू आपको कितना है 8, तो यहाँ पर 8 रखूंगा। फिर dn का वैल्यू आपको कितना नहीं दिया, तो इसको आप ऐसे ही रख दीजिए। उसके बाद ds का वैल्यू आपको कितना दिया 4, तो यहाँ पर 4 रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय आपका कितना हो जाएगा 15। इससे जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो मेरा सम कैसे जाएगा, देखिए 8 मल्टीप्लाई बाय dn इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 15। अभी ये 8 को मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, dn इज इक्वल टू 4 इंटू 15 अपॉन 8। जब इसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा वैल्यू आएगा 7.5। दिस ये कैसे होगा, देखो 4 1 जा 4 2 जा, और 2 को जब इससे कट करूंगा तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 7.5। अगर यूनिट दिया तो यूनिट लिखने का, अगर यूनिट नहीं दिया तो 7.5 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर, मीटर दिया तो मीटर, अगर कुछ नहीं दिया तो आपको क्या लिखना है, सिंपली dn इज इक्वल टू 7.5 यूनिट। बट अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो वहां पर आपके मार्क्स कट होंगे, तो उतना ध्यान रखना। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 इसी का ये सब पार्ट है, जब आप इसको ये क्वेश्चन को देखते हो तो ये क्वेश्चन के लिए मैं अगर चाहूं तो एक अलग से यहाँ पर डायग्राम बना सकता हूं, बट हम क्या करते हैं, हम इसी में मार्किंग कर लेंगे, इसी को यूज कर लेंगे, डोंट वरी। इसको मैं क्या करता हूं कि मेरे को RS का वैल्यू कितना दिया 18, तो मतलब ये पूरा लेंथ मेरे को कितना दे दिया 18 दे दिया। उसके बाद क्या बोला MD का वैल्यू, MD का वैल्यू देखो तो MD का वैल्यू मेरा इधर है 9। एक काम करो, मैं सर्कल ही नया बना देता हूं। देखो ये मेरे को पूरा टोटल सर्कल दिया है, यहाँ पर मेरे को 2 कॉर्ड दिया है ऐसे, यहाँ पर वैल्यू दिया आपको S, यहाँ पर N है, यहाँ पर D है, यहाँ पर आपका R है और यहाँ पर आपका M है। अब अकॉर्डिंगली अगर मैं पुट करूं तो RS का वैल्यू मतलब ये टोटल वैल्यू मेरे को कितना दिया है 18, MD का वैल्यू मेरे को कितना दिया है 9, DN का वैल्यू मेरे को कितना दिया है 8, और मेरे से पूछा क्या है DS। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब में और ये सब में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आपको ये चारों सेगमेंट का वैल्यू दिया था, लेकिन इसमें आपको चारों सेगमेंट का ना देकर इन्होंने RS का वैल्यू दे दिया। तो RS का वैल्यू जब भी आपको ऐसा कंडीशन आता है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपका जो DS है उससे आप क्या ले लो X। अगर मैं DS को X लेता हूं तो टोटल वैल्यू देखिए, ये लाइन को मैंने इधर बनाया, ये मेरा R है, ये मेरा सेंटर में D है और ये मेरा S है। टोटल लाइन का टोटल वैल्यू कितना है 18। अगर मैं ds को x कंसीडर करता हूं तो ये वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा rd का वैल्यू और ds का वैल्यू। आई होप सबको ये समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो ये डायग्राम जरा एक बार बना लो और फिर बाद में वापस आप इसको एक बार समझ लेना। देखिए वापस सुन लीजिए, MD का वैल्यू आपको 9 दिया है, DN का वैल्यू आपको 8 दिया। इस साइड का कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये दोनों सेगमेंट्स के वैल्यू हमको पता है। इस साइड का प्रॉब्लम है, इस साइड में इसको ये RD का वैल्यू और DS का वैल्यू अलग अलग देना चाहिए था जैसे कि फर्स्ट सम में दिया है, लेकिन उन्होंने वैसा ना करके क्या कर दिया, पूरे RS का वैल्यू दे दिया। जब पूरे RS का वैल्यू 18 दिया है तो मैंने क्या किया, मैंने DS के वैल्यू को X ले लिया। मैं चाहूँ तो RD के वैल्यू को भी X ले सकता हूँ, इट्स योर चॉइस, आपकी मर्जी। आप RD के वैल्यू को भी X ले लोगे तो DS के वैल्यू को मैंने अगर X लिया तो RD का वैल्यू उसके अपोजिट वाला वैल्यू क्या होगा मेरा 18 माइनस एक्स होगा, क्योंकि अगर मेरा टोटल वैल्यू 18 है तो उसमें से एक वैल्यू x है, तो ये वाला क्या रहेगा, अगर समझो ये 7 है तो ये क्या होगा 18 माइनस 7, इसीलिए यहां पर क्या आएगा 18 माइनस एक्स आएगा। आई होप सबको यहां पर समझ में आएगा। तो अभी आपको dn का वैल्यू कितना दिया है, dn का वैल्यू आपको कितना दिया है 8, MD का वैल्यू आपको 9 दिया और RS का वैल्यू आपको टोटल दिया। तो मैं यहां पर सॉल्व कैसे करूंगा, देखो लेट ds इज इक्वल टू x। अच्छा अगर मैं ds को x लेता हूं तो ये यहां पर मेरा वैल्यू क्या होगा RS इज इक्वल टू RD प्लस DS। इसका रीजन मैं क्या लिखूंगा R डैश D डैश S। इसके बाद मैं क्या करूंगा, RS का वैल्यू मेरे को कितना दिया है 18, RD का वैल्यू मुझे नहीं पता है और DS का वैल्यू कितना है x, तो ये x को इधर लूंगा तो ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू योर RD। देखो ये वैल्यू मैंने निकाला, जो वैल्यू मैंने अभी आपको मैं डायरेक्टली बोल रहा था वो आपको ऐसे करके निकालना है। इसके बाद अगर आप देखो तो आप इसमें क्या लगा सकते हो, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड का थ्योरम लगा सकते हो। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर बाय इंटरनल
डिवीजन ऑफ कॉर्ड, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड की बात करूं तो इसमें सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा वो MD, हम बीच से वैल्यू लेते हैं ना, तो DM। एक और चीज याद रखने का, ज्योमेट्री में जब भी आप किसी भी सम के लिए एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो वही पैटर्न आप सारे सम के लिए फॉलो करो। ऐसा नहीं कि मैंने ये सम के लिए अलग पैटर्न फॉलो किया, ये सम के लिए अलग पैटर्न फॉलो किया, तो ऐसे अगर आप 10 सम करोगे तो 10 सम के लिए 10 अलग पैटर्न आपको याद रखने पड़ेंगे। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूं? एक सम आपने किया, इस टाइप का सम किया, तो इस टाइप के पैटर्न को दिमाग में बिठा लो कि ऐसा कोई भी सम दिखेगा तो मुझे यही पैटर्न से फॉलो करना है। तो इससे क्या होगा कि आप मोर नंबर ऑफ सम्स को कर सकते हो सिर्फ एक पैटर्न से। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने क्या बोला था, आपको बीच वाले वैल्यू से लेना है, तो मैंने DM ले लिया, तो जैसे ही DM लूंगा, इसके सामने क्या है DN, तो मैं तुरंत यहाँ पर क्या लिख दूंगा DN, फिर इज इक्वल टू का साइन, यहाँ पर DS और यहाँ पर क्या है DR, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा DS इंटू DR। अब मुझे क्या करना है, सारे वैल्यूज को पुटअप करना है। DM की वैल्यू देखो तो मुझे MD का वैल्यू दिया 9, तो मैंने यहाँ पर 9 रख दिया। DN का वैल्यू देखो तो वो मुझे दिया 8, तो मैंने यहाँ पर 8 रख दिया, इज इक्वल टू DS का वैल्यू मैंने X लिया है तो मैं यहाँ पर X लिखूंगा, और RD का वैल्यू मुझे यहाँ पर मिला तो वो मैं क्या लिखूंगा 18 माइनस X। अब ये इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, फिर हम X का वैल्यू लाएंगे तो वही हमारा DS का वैल्यू होगा। लेट्स सी, 9 8 का कितना होगा 72 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 18X और ये हो जाएगा माइनस X स्क्वायर। ओ ये तो क्वाड्रेटिक में चला गया। चैप्टर देखा आपने, है ज्योमेट्री लेकिन पूछेगा किधर का, अलजेब्रा का। तो ऐसे ये मैथ्स जो है ना, ये पूरा इंटरलिंक्ड है, यही तो इसकी खासियत है। अभी मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना पड़ेगा। तो ये सारे टर्म्स को इस साइड लाऊंगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 18 इस साइड, प्लस देखो हम नंबर के हमेशा पहले का साइन देखते हैं, ये प्लस 18x इस साइड आएगा तो माइनस 18x, और ये हमारा प्लस 72 वैसे का वैसे ही रहेगा। इसके बाद इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक करने के लिए सिर्फ आपके पास एक ही मेथड है, फैक्टराइजेशन। आप फॉर्मूला मेथड भी लगा सकते हो, बट यहां पर फॉर्मूला मेथड लगाकर कुछ मतलब नहीं है, वो एक तरीके की बेवकूफी होगी कि वो सम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फैक्टराइजेशन है जो आपका नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। जब आप फैक्टराइजेशन करते हो तो आप क्या करते हो, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, तो मेरा फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर क्या है 72। अब मुझे क्या करना है, सेंटर वाले 72 का जो वैल्यू है ऐसे स्प्लिट आउट करना है कि मुझे या तो एडिशन पे 18 मिले या तो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे। तो अगर मैं देखूंगा तो मुझे मिलता है 12 6 72, 12 6 72। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये मेरा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 12x और यहाँ पर क्या लिखूंगा 6x, और ये मेरा वैल्यू कितना है प्लस 72 इज इक्वल टू 0। अब मुझे साइन देना है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियोस चाहिए, फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला मेथड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको बहुत अच्छे से इन द सेंस वो ट्रिक्स के साथ बताऊंगा कि इसमें आपका कभी मिस्टेक नहीं होगा। अभी हम ज्योमेट्री पे हैं तो हम इस पे उतना फोकस नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो माइनस साइन किसका है, बड़े नंबर का, तो जो साइन बड़े नंबर का है वो बड़े नंबर के पास जाएगा। अब इसको या तो मैं प्लस दे सकता हूँ या तो माइनस। अगर मैं प्लस दूंगा तो ये मेरा वैल्यू कभी भी 18 नहीं होगा, और अगर मैंने इसको माइनस दे दिया तो ये मेरा वैल्यू 18 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस मतलब 12 प्लस 6 18, और साइन बड़े नंबर का तो माइनस 18। आई होप सबको समझा। अगर नहीं समझा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए या फिर कमेंट डालिए कि सर ये मेथड आप मुझे बताइए, तो फिर आपके लिए उस पर एक वीडियो आ जाएगी। इस पर अगर मैं कॉमन निकालूं तो ये मेरा x बार आ जाएगा और x माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ पर अगर कॉमन निकालूं तो मैं माइनस 6 लिखूंगा, और ये वाला जो ब्रैकेट है इसको सेम वैसे के वैसे कॉपी कर दूंगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप दोनों में देखो तो सेम क्या है, x माइनस 12, तो x माइनस 12 को मैं एक बार लिखूंगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या, यहाँ से x माइनस 12 हटा दिया तो क्या बचेगा x, और यहाँ से x माइनस 12 हटा दिया तो क्या बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा 12, और यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा 6। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। बहुत ही सिंपल है, खाली आपको क्या करना है, देखो एग्जाम में ये 2 तरीके के ही क्वेश्चंस पूछेंगे, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन उनके पास बनता ही नहीं है। खाली ये 2 क्वेश्चन पूछेंगे, ये पूछा तो 2 मार्क्स में और ऐसा सम पूछा तो 3 मार्क्स। मुझे नहीं लगता कि ऐसा सम बहुत हार्ड है, क्योंकि आपको ये पैटर्न समझना है। इसके बाद तो आपको नॉर्मल जो आपने अलजेब्रा में किया है वही सेम सम फॉलो यहाँ पर भी करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि और भी बच्चे हैं जो ज्योमेट्री की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, इन द सेंस उनको कंसेप्ट ही नहीं समझता है, तो वो कंसेप्ट समझकर सम सॉल्व कर सके, ताकि उन्हें उनके अच्छे मार्क्स इस बार बोर्ड एग्जाम में आए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। थैंक यू, टेक केयर।